बड़े दिन का त्योहार इसलिए मनाते हैं कि उस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ। बड़े दिन का संदेश है कि ईश्वर मनुष्य बन गया। ईश्वर ने मानव रूप धारण किया, मानव के समकक्ष हो गया, मानव स्वरूप में दृश्य होकर जगत में विचरण किया। ईश्वर के मानव स्वरूप में अवतरित होने की प्रक्रिया को अवतार कहते हैं। अंग्रेजी में इनकार्नेशन कहते हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार का प्रारंभ करते हैं, आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। वचन शब्द ग्रीक में है लोगोस, अर्थात द माइंड ऑफ गॉड, ईश्वरीय आत्मा। और यही माइंड ऑफ गॉड, ईश्वरीय आत्मा, वचन देहधारी हो गया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। ईश्वरीय आत्मा ने मानव स्वरूप ग्रहण कर लिया। प्रभु यीशु की सांसारिक देह ईश्वरीय मन पर चिंतन मनन करने वाली देह नहीं थी। उस देह ने ईश्वर को आत्मसात नहीं कर लिया। वो देह स्वयं ईश्वरीय मन है, ईश्वरीय आत्मा है, ईश्वरीय प्रिंसिपल है, लोगोस है। ईश्वर ने उसके द्वारा सत्य अभिव्यक्त नहीं किया, ईश्वर स्वयं अभिव्यक्त हुआ। स्व अभिव्यक्ति है ईश्वर की यीशु मसीह में। स्व संवाद है, सेल्फ कम्युनिकेशन है ईश्वर का मनुष्य को। ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो अनंत आध्यात्मिक संबंध है, वो एक दार्शनिक निराकार शब्दावली नहीं है, वो एक निश्चित ठोस देह है, एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु व्यक्तित्वीकरण है परमेश्वर का, पर्सोनिफिकेशन है। मसीही इस दावे को विशिष्ट मानते हैं। क्या मापदंड है, क्या परख है कि ईश्वर अवतार है? इस संदेश में मेरा उद्देश्य यह है कि यीशु के अवतार होने के दावे को मानवीय तर्क के आधार पर जांचें, धर्मशास्त्र के दावे को अभी अलग रखें, मात्र अवतार की घटना के पहलुओं पर विचार करें और मानवीय तर्क के आधार पर जांचें और देखें कि यीशु मसीह इस कसौटी पर खरे प्रतीत होते हैं या नहीं। क्या वास्तव में प्रभु यीशु का जन्म एक अवतार की घटना है? ईश्वर असीम है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। यदि वो मनुष्य बनता है जो सीमित है, जिसका निश्चित सीमित अस्तित्व है, तो ये घटना एक सामान्य घटना नहीं है। यदि ऐसी महान अलौकिक अद्वितीय घटना घटित होती है, तो फिर उसके तत्व क्या होना चाहिए, कैसी वो घटना होनी चाहिए? यदि असीम सीमित बन जाए, ईश्वर मानव बन जाए, तो ये घटना कैसी घटना होनी चाहिए? इसके तत्व क्या होने चाहिए? प्रथम बात, यदि ईश्वर मनुष्य बन जाए तो यह घटना अनंत के लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी कि उसकी तैयारी होगी। धरती तैयार की जाएगी, सृष्टि तैयार की जाएगी कि अवतार की घटना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। यीशु के अवतरण की घटना में हम यह तैयारी देखते हैं, प्रकृति की तैयारी है। लिखा है, सृष्टि बड़ी पीड़ा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की राह देखती है। प्रसव पीड़ा है प्रकृति की कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए, कि परमेश्वर स्वयं प्रकट हो जाए। इतिहास की तैयारी है, सही समय पर सही बिंदु पर अवतरण होना है कि सार्थक हो। बाइबल में लिखा है, समय की परिपूर्णता पर प्रभु का जन्म हुआ। इन द फुलनेस ऑफ टाइम, समय की प्रतीक्षा थी, जब समय परिपक्व हुआ तो जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के अवतरण के लिए सारी सृष्टि, प्रकृति और ईश्वरीय शक्तियों की तैयारी का अनुभव करना है तो बाइबल देखिए। ये बाइबल, जो लगभग 1600 वर्षों के दौरान 40 विभिन्न लोगों द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई, परंतु संपूर्ण पुस्तक में एक अभूतपूर्व समानता, समन्वयता, एक श्रृंखला, एक संबद्धता, एक लयबद्धता और एक आंतरिक एकता है। एक लक्ष्य है बाइबल का कि इंगित करे उस महानतम घटना की ओर, जिसे हम कहते हैं अवतरण, ईश्वर का अवतरण, यीशु के रूप में ईश्वर के मानव बन जाने की अद्वितीय अपूर्व घटना। जी हां, यह घटना घटित होगी तो तैयारी होगी, और इस तैयारी का वर्णन बाइबल का पुराना नियम है। दूसरी बात है कि यदि ईश्वर जो अनंत है एक सीमित मानव बनता है, तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि इस मानव जीवन में उसका प्रवेश और पदार्पण सामान्य नहीं लेकिन असामान्य होगा। कुंवारी से जन्म, वर्जिन बर्थ, एक ऐसी ही असामान्य घटना है। इसकी भविष्यवाणी सृष्टि के प्रारंभ से ही थी।
और यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व पुनः यह भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। असामान्यता यह है कि यीशु मानवीय प्रजनन प्रक्रिया द्वारा नहीं किंतु पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है जो जस्टिन मार्टर कहते हैं कि वह कुंवारी गर्भवती हुई और कुंवारी ही रही। जन्म के समय पूर्व में सितारे का दिखाई देना, स्वर्गदूतों का आनंद मनाना आदि अन्य असामान्य घटनाएं हैं जो मूल असामान्य घटना का प्रतीक मात्र हैं। तीसरी बात यह है कि यदि ईश्वर मानव बनता है तो उस अवतरित मानव के जीवन में ईश्वर की परिपूर्णता, ईश्वर की महानता, ईश्वर की दिव्यता और ईश्वर की पवित्रता प्रदर्शित होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और चरित्र में ये सारी अपेक्षाएं 100% पूर्ण हुई हैं। ऐसा सुंदर, दोष रहित, पाप रहित दिव्य चरित्र कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। कुलुस्सियों 1:19 में उसी के वर्णन में लिखा है कि पिता की प्रसन्नता इसी बात में है कि उसमें अर्थात यीशु में संपूर्ण परिपूर्णता वास करे। ऐसा परिपूर्ण पाप रहित जीवन कि उसने स्वयं एक बार चुनौती दी, कौन है जो मुझे पापी ठहरा सकता है। यूहन्ना 8:29 में वो कहता है, मैं सर्वदा, याद रखिए सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह अर्थात पिता प्रसन्न होता है। जब कोई ईश्वर के ज्यादा नजदीक होता है तो ईश्वर की असीम पवित्रता के परिप्रेक्ष्य में उसे अपने पाप का और अधिक गहरा एहसास होता है। यीशु परमेश्वर के समीप था किंतु उसमें पाप नहीं था, अतः पाप का कोई एहसास भी नहीं था। उसके मित्रों ने कहा कि वो पाप रहित था। पतरस ने उसे निर्दोष और निष्कलंक मेमना कहा। यूहन्ना ने कहा उसके स्वभाव में पाप नहीं, पर उसके दुश्मन एवं विरोधियों ने भी उसे पाप रहित बताया। डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा था, उसने कहा इसने कोई अपराध नहीं किया, यह निर्दोष है। पिलातुस जिसने उसे मृत्यु दंड दिया, उसने कहा यह निर्दोष है। उसका शिष्य यहूदा जिसने उसके साथ विश्वासघात किया, उसने कहा मैंने निर्दोष का लहू बहाया है। आई हैव बिट्रेड इनोसेंट ब्लड। और जिस सरदार ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, संभवतः हाथ पांव में कील ठोके, उसने भी कहा निश्चय यह निर्दोष था, निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर यदि मनुष्य का स्वरूप धारण करेगा तो निश्चय ही वह मनुष्य पूर्णतः पाप रहित, दोष रहित होगा। चौथी बात यह है कि यदि ईश्वर मनुष्य बन जाए तो मनुष्य के रूप में वह ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों का उपयोग मानव हित के लिए करेगा। आश्चर्य कर्म या चमत्कारों के विषय में तो हम बहुत सुनते हैं, किंतु चमत्कारों का उपयोग ईश्वरीय गुणों की सहज सुंदर अभिव्यक्ति के लिए एवं मानव सेवा के लिए जैसा यीशु मसीह ने किया, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। अपनी 40 दिनों की भूख और प्यास मिटाने के लिए पत्थरों से रोटी बनाने से उसने इनकार कर दिया, किंतु 5000 लोगों की 1 या 3 दिन की भूख मिटाने के लिए उसने आश्चर्य कर्म किया। अंधों को आंखें देकर, कोढ़ियों को शुद्धता देकर, बीमारियों को चंगाई देकर उसने ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय सहृदयता की सुंदर सहज अभिव्यक्ति की। उसके आश्चर्य कर्म ईश्वरीय गुणों की सहज सुंदर अभिव्यक्ति थे। पांचवी बात यह है कि यदि ईश्वर मानव बन जाए तो उस मानव की भाषा, उसकी वाणी महानतम होगी, अद्भुत होगी, अलौकिक होगी, जीवनदायिनी होगी। लूक 4:32 में लिखा है, लोग यीशु की वाणी से चकित थे। वे कहते थे यह कितने अधिकार से बोलता है। यीशु ने स्वयं कहा लूक 21:33 में, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए पर मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। वो घटना भी हम कैसे भूल सकते हैं जब महायाजक और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने सिपाही भेजे, वे खाली हाथ लौट आए। उनसे पूछा गया उसे क्यों नहीं लाए। उन्होंने कहा उसकी बातें अद्भुत थीं, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। वे उसकी वाणी पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगाना उचित समझा, उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाना उचित समझा, किंतु उस पर हाथ नहीं लगाया। छठवीं बात यह है कि यदि ईश्वर मानव बन जाए तो वह मानव की आत्मिक भूख को तृप्त करेगा। यह तृप्ति लोगों को यीशु में मिली, उसका दावा था ऐसा। उसने कहा धन्य हैं जिनमें धार्मिकता के लिए भूख और प्यास है, वे तृप्त हो जाएंगे। जो वह जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत तक प्यासा ना होगा। ऐसी आत्मिक तृप्ति लोगों ने प्राप्त की।
सातवीं बात यह है कि यदि ईश्वर मानव बन जाए तो उसके मानव बनने का उद्देश्य महानतम होगा, अनंत होगा। ही विल कम फॉर द ग्रेटेस्ट पर्पस। उसका उद्देश्य सीमित नहीं होगा, लघु नहीं होगा, निम्न नहीं होगा, क्षुद्र नहीं होगा। अवतरण की इतनी बड़ी घटना छोटे मोटे काम के लिए नहीं, महानतम उद्देश्य के लिए होगी। और महानतम से महानतम उद्देश्य क्या हो सकता है? संपूर्ण मानव जाति का उद्धार। यही यीशु के आने का उद्देश्य था। यही बड़े दिन का संदेश है। यही शुभ समाचार है। यही प्रचार है। यही संदेश है जो जन जन तक पहुंचाना है। ईश्वर मानव बन गया। अवतरण सत्य है। जब परमेश्वर का प्रेम इतना असीम है कि वो असीम छोड़कर हमारे उद्धार के लिए सीमित मनुष्य बन गया, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके इस उद्धार के उपहार को स्वीकार करें, कृतज्ञता और धन्यवाद और आनंद के साथ स्वीकार करें। बड़ा दिन आपको यह आनंद दे। बड़ा दिन आपको मुबारक हो।